मंदसौर में पार्किंग को लेकर जेसीबी से खुदाई कार्य शुरू, अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर पार्षदों ने किया प्रदर्शन। मंदसौर शहर में आदर्श सड़क के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा से लेकर प्रतापगढ़ पुलिया तक अस्थायी अतिक्रमण और पक्का निर्माण दुकानों के बाहर तोड़ने की कार्यवाही की गई थी, पर आदर्श रोड कहां है उसका कोई ठिकाना नहीं है। और कल पार्किंग को लेकर एडिशनल एसपी, एसडीएम, सीएसपी और नगरपालिका सीएमओ और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। निर्देश दिए थे कि कल तक होर्डिंग हटा दिया जाए, उसके बावजूद भी होर्डिंग नहीं हटाए गए। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों के लिए पार्किंग को लेकर जेसीबी से खुदाई का कार्य शुरू किया, जिस कारण से एक होर्डिंग खुदाई के दौरान गिर गया और बड़ी घटना होती हुई टल गई। कई वर्षों पुराने लगे होर्डिंग हटाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद और भाजपा नेता और निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस नेताओं ने एकत्रित होकर लगे गांधी चौराहा क्षेत्र में अवैध होर्डिंग हटाने की मांग की है। बताया गया कि कई समय से ठेका प्रक्रिया भी अवैध होर्डिंग की नहीं हो पाई है और जो होर्डिंग लगे हुए हैं वह सड़ चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं, ऐसे में कभी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये भी बताया गया कि नगरपालिका के कुछ अधिकारियों के आशीर्वाद से शहर में ये अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी जेब गर्म की जा रही है। काम होना चाहिए तो व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ये होर्डिंग पहले हटना चाहिए, उसके बाद खुदाई से व्यवस्थित होना चाहिए। मंदसौर की गरीब जनता का उनका पैसा इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा शासन प्रशासन को सीरियसली लेना चाहिए इस मैटर को। जनता का पैसा बड़ी मुश्किल से कमाता है इंसान, ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। आप करो, कर रहे हो काम अच्छे से करो, लेकिन जनता के हित में करो। शहर के सौंदर्यीकरण को लेके जब रोड चौड़े करके और अच्छा कार्य हो रहा है, तो इसमें जो अवैध होर्डिंग है इनको हटाने के लिए मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। तो उस आपत्ति के आधार पे आज मैं उपस्थित हुई हूँ कि अगर अभी नहीं हटे तो कभी नहीं हट पाएंगे, और चूंकि अवैध है तो उनको हटाए जाना उचित है। खुदाई से गिरा है ना, तो इसीलिए हम भी आए हैं कि सारे ही हटा दिए जाए, जिससे कि शहर की सुंदरता बढ़े और व्यापारियों को भी परेशानी होती है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाए, उस पर आए दिन लगे रहते हैं। अनुमति इसकी है ही नहीं। अगर अनुमति है तो हमने नगर पालिका से भी पूछा है कि आप हमको बताएं। हाँ, अभी इसलिए काम बंद करा है कि हम जानना चाहते हैं कि आप ये हटा रहे या नहीं हटा रहे। अगर नहीं हटाए तो फिर नहीं हट पाएंगे, नहीं हटे तो हम सब आंदोलन ही करेंगे एक तरह से, कि या फिर इसकी जानकारी दो हमको। अवैध चीज हटाना, गरीबों के आपने ठेले हटाए, सब चीज हटाया, दुकानदारों की सीढ़ियाँ वगैरह सब चीज हटाई। दुकानदार काफी दिन से परेशान हो रहे थे। काम हो रहा है तो अच्छा ही हो। मंदसौर नगर की सुंदरता बड़े हम सबकी इच्छा है, किंतु सुंदरता में जिस प्रकार से होर्डिंग यहाँ पर अवैध लगे हुए हैं, हमारे पार्षद ने आपत्ति दे रखी है। मेरा कहना सीधा प्रशासन मनमानी कर रहा है, ये मनमानी नहीं होना चाहिए। होर्डिंग अगर अवैध है तो वो हटना चाहिए। मैं एक चीज़ का ध्यान आकृष्ट करूँगा, मंदसौर नगरी जनता का 1.5 करोड़ का पार्किंग आज़ाद चौक के पीछे जो घंटाघर उसके पीछे बन रहा है, वो पैसे की बर्बादी है। प्रशासन इस प्रकार से सरकार के पैसे की बर्बादी करेगा, वो गलत है। मेरा कहना है कि मैंने किसी भी दुकान पर जूते खरीदने गया, मैं 10 मिनट के अंदर 5 मिनट में जूते खरीद कर निकल जाऊंगा, मैं वहाँ पर पार्किंग करने के लिए नहीं जाऊँगा। मंदसौर नगर की जनता अगर कहीं खाल के अंदर भी जा रही, सम्राट रोड जा रही है, चाय पीने के लिए 5 मिनट के अंदर चाय पी के चला जाता है, टी शर्ट खरीदना 10 मिनट चला जाता है। कोई भी जनता वहाँ पर पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं जाएंगे। मैं माननीय सुधीर गुप्ता जी से, माननीय जगदीश देवड़ा जी से, माननीय विधायक जी, जितने भी उन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, बंशीलाल गुर्जर साहब से आग्रह करना चाहता हूँ, मंदसौर नगर की जनता की ज़मीन है, वो ज़मीन बर्बाद नहीं होना चाहिए। मंदसौर नगर की जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो पार्किंग का काम तुरंत रुकना चाहिए। वो प्रशासन, होर्डिंग भी हटना चाहिए। और प्रशासन इस प्रकार से मनमानी का, मंदसौर नगर की शिवना नदी शुद्ध करने के 29 करोड़ की ऐसी तेजी कर दी इन लोगों ने, प्रशासन ने। अभी तक पानी शुद्ध नहीं हुआ है। पाइपलाइन डाली, पाइपलाइन भी फेल है। मैंने पहली मीटिंग के अंदर ये आपत्ति करी थी, पाइप जो डाले जा रहे हैं ये पाइप फेल है। ये 9 करोड़ की पाइपलाइन डाली गई है, वो पाइपलाइन भी बर्बाद कर दिया है। मंदसौर की जनता का पैसा, शासन पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं सच जनप्रति आग्रह करना है, तुरंत रुकना चाहिए काम। देखिए, हमारा विरोध क्या है कि जो आप बात करते हो, कल प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके पहले भी जब ठेले हटाए थे तब ये बात हुई थी कि जो होर्डिंग है हम हटाएंगे। हमारा कहना है कि नगर पालिका ने अगर परमिशन दी भी है, किसी मकान निर्माण की अनुमति की परमिशन नगर पालिका देती है तो उसके अधिकार क्षेत्र में कि उसको स्थगित किया जा सकता है। तो ये तो होर्डिंग है। कल जब तय हो गया कि होर्डिंग हटेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारी व्यवस्था है पार्किंग की करेंगे, वो भी गलत है। हमारा कहना है किसी की पेट पे लात मार के अमीरों की गाड़ियाँ तुम यहाँ खड़ी करोगे, अभी आप ये इसको करो, उसके बाद हम उसका अगला विरोध करेंगे। अभी तो वर्तमान में जो जेसीबी खोद रही थी, अब पता नहीं किसकी है, हमने उसको ड्राइवर से निवेदन किया, उसने गाड़ी बंद कर दी। मैंने कहा तुम्हारे आला अधिकारी को बुला ले। मैंने नगर पालिका की सीएमओ आदरणीय अनीता जी जो हमारी सीएमओ है अभी वर्तमान में,
उनको भी अभी हाल फ़ोन लगाया, पर उन्होंने किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठाया कि आप यहाँ स्थान पर आके आ जाएं, और जब तक ये होल्डिंग नहीं हटे तब तक आपके की कोई जो व्यवस्था है आप उनको प्रतिबंधित रखें। अवैध तो लोग कहते हैं सिर्फ प्यार होता है, ये अवैध होल्डिंग नहीं है। मेरे ख्याल से पैसे की आड़ में ये सारा खेल है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि मंदसौर की सुंदरता के लिए आपने MPRDC को अपनी रोड को बेचा है, तो एक तो वो तो गलत ही किया है, पर इसको भी आप जो है होल्डिंग सारे हटाने देनी चाहिए ताकि इसकी सुंदरता बढ़े। और देख रहे हैं कि अभी इन्होंने JCB करी है कि ये होल्डिंग नीचे गिर गया, तो इनकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद अगर यह जब पार्किंग हो जाएगी और पीछे लोग बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से इसको लड़कियों का स्कूल है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहेगा, गांजा स्मैक चरस दिन में भी पियेंगे और रात में अनैतिक कामों के लिए भी ये प्रतिबंधित हो जाएगा। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि तुरंत सबसे पहले अवैध होर्डिंगों को, अगर वो होल्डिंग मालिक नहीं हटाता है तो अपने खर्चे से हटाकर उनसे बिल वसूल करना चाहिए और मंदसौर की सुंदरता बढ़े, इसके लिए हम सब पार्षद साथी भी साथ हैं और आपके मीडिया के घर भी आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। देखो, शहर में क्या चल रहा है इसका तो भगवान ही मालिक है। आदर्श सड़क के नाम पर जितने तोड़ा फोड़ी की गई थी उससे पूरे शहर के दुकानदार परेशान हैं। उनके इधर चढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं हैं, आसपास खोद दिया, पूरे शहर में धूल उड़ने लगी। गरीब लोगों को हटा दिया वो अलग है, परंतु वो आदर्श सड़क कहाँ है अभी तक इसका किसी को पता नहीं। वो कब चालू होगी, अगर उसकी कार्य योजना कुछ बनाई थी तो उससे पहले अतिक्रमण हटाते तो समझ में भी आता। पूरा शहर अवैध होर्डिंग से सटा पड़ा है। अब बता रहे हैं कि कल अवैध होर्डिंग हटाने का आज कहा था, पर वो अवैध होर्डिंग तो वैसे के वैसे रखे जा रहे हैं और उसके बगल से सारी चीज़ों को वापस खोदा जा रहा है। अब ये खुदी हुई जो जगह है ये वापस पूरे शहर में धूल मिट्टी करेगी, एलर्जी बढ़ेगी। तो कोई योजना नहीं है शहर के विकास की, कुछ भी अनियंत्रित और अनियमित तरीके से काम सारे चल रहे हैं और इसके लिए कौन जवाबदार है ये तो कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। नगर पालिका भी है, यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, उनके पति खुद राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ पर सांसद भाजपा के हैं। इसके अलावा कलेक्टर, प्रशासन सब जो बातें कर रहे हैं आदर्श सड़क की, वो सड़क कहाँ है? लीपा पोती क्या, वो तो पूरा ही लीपा हुआ है। चल क्या रहा है लोगों को यही नहीं पता पड़ रहा। आप शहर में जाके देखिए, शहर के लोगों से पूछिए वो क्या कह रहे हैं। उनके इधर उनकी दुकान पे चढ़ने वाली सीढ़ियाँ तक तोड़ दी और ये महीनों हो गए। आदर्श सड़क अगर बनानी है तो जिस दिन बनानी थी उसके 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले वो काम करना था। तो अभी भी आदर्श सड़क है कहाँ? प्रश्न तो ये है ना। अवैध होर्डिंग वहीं के वहीं हैं और रसूखदारों के तो अतिक्रमण, उनका तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, गरीबों के ही अतिक्रमण पर फर्क पड़ा।